तो क्या वाकई हम लोगों ने डिकपल कर लिया कि नहीं, यूएस की प्रॉब्लम अलग, वो अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं? देखिए नीरज जी, इसमें दो तीन चीजें हैं। आप देखिए 3 साल हो गए कोविड को, राइट? मार्च अप्रैल 2020 में था, हम 3 साल ऑन है। पहले 18 महीने में आपका जो हेडलाइन इंडेक्स था वो 2.5x बढ़ चुका था। 7,500 की निफ्टी 18,500 हो गई थी। तो एक तरह से लाजमी है कि कहीं तो आप जाके पॉज करेंगे, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट दैट। उस तरह की रैली देखिए 2003 से 8 के बाद कोई 5 साल का एक विंडो नहीं आया, लेकिन जिस तरह का मूव आया था, यू नीड टाइम टू डाइजेस्ट इट। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि एक वन वे स्ट्रीट था। युद्ध हुआ है, तेल की स्थिति थोड़ी काफी खराब थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यूएस इन्फ्लेशन वगैरह। आई थिंक नीरज जी, ये जो पिछले 1100 पॉइंट की रैली आई है, मैं 1100 बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट जो आरबीआई की पॉलिसी थी उस दिन निफ्टी 16,900 पे था, आज 18,000 है, राइट? इसमें दो बड़ी चीजें हुई हैं। तो एक तरफ से अगर आप इंक्रीमेंटली बोलते हैं कि ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स आर डन, मार्केट सारे डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है ना, तो अगर आप पकड़ के चल रहे हैं कि ठीक है FY24 में इसका इंपैक्ट आ भी जाएगा और ये एक तरह से पूरा नॉर्मलाइज्ड ईयर हो जाएगा। FY23 भी काफी हद तक नॉर्मल ही था, लेकिन नाउ वी आर बैक टू अ पोस्ट कोविड नॉर्मलाइज्ड। हम वो FY20 का कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर अभी नहीं देख रहे। तो आई थिंक अगर FY25 पे अगर हम देखें, आई थिंक थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट एक्सपेंसिव। FY24 पे अभी भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो इज देयर अ केस फॉर द मार्केट टू मेक अ न्यू हाई? वो एकेडमिक है, राइट? हम 900 पॉइंट दूर हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट द क्वेश्चन इज, जैसे जो मूवी आई थी मैट्रिक्स, जहां पे मॉर्फियस न्यूज से कह सकते हैं कि आई कैन ओनली ओपन द डोर फॉर यू, यू हैव टू स्टेप इन। वहां पे हिट करना एक बात है, वहां पे सस्टेन करना दूसरी बात है। अगर आप ओवरनाइट यूएस का जीडीपी प्रिंट देखें तो वो 1% आया था, राइट? एक्सपेक्टेशन 2% की थी, और जो थर्ड क्वार्टर की थी वो 2.6% की थी। और जो पेंडिंग होम सेल्स की जो डेटा थी, उनका एक्सपेक्टेशन था कि वो 0.5% बढ़ेगी, लेकिन वो 5% गिरी। द साइंस ऑफ अ यूएस स्लो डाउन स्लैश रिसेशन हैव बिगन। ठीक है, तो आई थिंक आरबीआई को जितना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरफ से आपको क्रेडिट भी देना चाहिए, वेयर इट्स ड्यू, कि उन्होंने पॉज लिया। मुझे लगता है कि ये जो आंकड़े आ रहे हैं यूएस में, आई थिंक वी आर डन विद रेट हाइक्स, क्योंकि यूएस में 50% जो इन्फ्लेशन है वो हाउसिंग से आता है, हमारा 50% आता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से। तो द डायनामिक्स ऑफ इन्फ्लेशन आर वेरी डिफरेंट। जो एसवीबी की जो क्राइसिस थी वो मार्च एंड अर्ली अप्रैल की क्राइसिस थी, और अभी आंकड़े यूएस में स्लो डाउन होना चालू हुए हैं। तो ये कैसे प्ले होगा? नहीं तो क्या यूएस अगर मान लीजिए रिसेशन में जाता, जो कि कह रहे लोग कि 30 जून के बाद वो ऑफिशियली दिखने लगेगा आपको, हम उसका इंपैक्ट लेंगे क्या? जरूर लेंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप आईटी सर्विसेज को ही ले लीजिए, इन्फोसिस का क्या हुआ। देखिए, एक तो आपके एक्सपोर्ट्स में इंपैक्ट पड़ेगा, दूसरा अगर आप कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां के लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो आपके तो एक्स और एम, जो जीडीपी का फॉर्मूला है C + I + G + X - M, वो X and N तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना। तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द 5 वेरिएबल्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, तो यू आर बैक टू CING। तो वहां पे होगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इंपैक्ट होगा। कितना होगा वो नहीं बता सकता, 1% हो, 1.5% हो, 2% हो, वो पता नहीं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो मोस्ट इकोनॉमिस्ट आर वर्किंग विद 5.5 to 6% जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर। नोबडी इज वर्किंग विद 6.5, नोबडी इज वर्किंग विद 5। तो आई थिंक एट 5.5-6% यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज